यूं तो आजादी की कई लड़ाई लड़ी गई। कहा जाता है 1857 में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इससे भी पहले एक लड़ाई और लड़ी गई थी। यह लड़ाई संथाल क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे दमन के खिलाफ लड़ा था और यह 1855 में लड़ी गई थी, जिसे हम हूल क्रांति के नाम से जानते हैं। हूल क्रांति में माना जाता है कि 20,000 से ज्यादा आदिवासी शहीद हो गए थे। आजादी की एक लड़ाई में इतने शहीदों की संख्या शायद ही आपको देखने और सुनने को मिले, लेकिन इसके बावजूद इस लड़ाई की कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो जाती है। जंगल में जीवन, प्रकृति का पूजन, पर्यावरण का संरक्षण और सभी जीवों से अपनापन, यही इन भाई बहनों का शिक्षक था और यहीं से उनके गुरुओं ने इन्हें शस्त्र थमाया था। व्यापार के नाम पर भारत आई ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इन जंगलों को एक आहार के रूप में देखा। अंग्रेजों की नजर लकड़ियों पर थी, जंगल में छिपी खनिज पर भी उनकी नजर थी। 1770 के दशक से ही अंग्रेजों की नजर भारत की वन संपदा पर थी। संताल के इलाके में इससे पहले भी तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया था। कहा जाता है आजादी की पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई थी, लेकिन एक लड़ाई इससे भी पहले लड़ी गई थी। अठारह सौ 1855 में झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। सिद्धू, कान्हू और उसके दो भाई चांद और भैरव, इन चारों भाइयों के नेतृत्व में बरहेट प्रखंड के वर्तमान बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह में, जहां इनका आवास था, उस मैदान में काफ़ी संख्या में लोग जुटे। लगभग 15,000 लोग जुटे थे और इन लोगों ने उस दिन ये तय किया था कि हम अब शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस शोषण के जो मालिक हैं अंग्रेज, उन लोगों को हम लोग इस देश से भगा कर रहेंगे। इनका शोषण अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए इन लोगों ने हुल की घोषणा की। हुल का अर्थ होता है विद्रोह, बगावत। और 30 जून 1855 को इन लोगों ने बड़ी क्रांति की घोषणा की और ये लोग यहाँ से बर्दवान की ओर कूच गए, पश्चिम बंगाल की ओर, जहाँ अंग्रेज शासकों का बड़ा अफसर वहाँ रहता था। और ये रास्ते में बरहवा होते हुए पाकुड़ की ओर एक टीम गई, दूसरा लिट्टीपाड़ा होते हुए पाकुड़ की ओर कूच किया ताकि अंग्रेजों से इसका ये 30 जून 1855 को सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में साहिबगंज जिले के भोगनाडीह गांव में विद्रोह की मशाल पहली बार जली थी। पूरे जोश और हौसले के साथ ये नारा दिया गया था कि अंग्रेजों करो या मरो, हमारी माटी छोड़ो। कि 1854-55 में सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव
इन भाइयों के नेतृत्व में संथाल परगना के भोगनाडीह में इसी 30 तारीख को स्वतंत्रता आंदोलन का पूर्ण माने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूर्ण आंदोलन करने की घोषणा की गई थी भोगनाडीह में। और जनजाति समाज, पूरे अन्य समाज को, झारखंड को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्त करने की एक विशाल सभा 20,000 से ज़्यादा लोगों की घोषणा किया जाना एक ऐतिहासिक कदम है। 1855 इतिहास का वो साल जब देश अंग्रेजों के चंगुल में पूरी तरह से फंस गया था। चारों ओर विद्रोह के शोर सुनाई दे रहे थे। ऐसे में संताल परगना का वो इलाका जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन आता था, पहाड़ियों और जंगलों से घिरा यह क्षेत्र पूरी तरह पहाड़ियों, संताल जैसे आदिवासियों से भरा पूरा था। आदिवासी अपनी जमीन का राजस्व किसी को नहीं देते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जबरन जमींदारों की फौज तैयार की और आदिवासियों से लगान वसूलने की प्रक्रिया शुरू की। धीरे धीरे अत्याचार बढ़ता गया। हर ग्रामीणों में विरोध के स्वर सुनाई देने लगे। संताल के इसी भोगनाडीह गांव में 4 भाई सिद्धो कान्हू, चांद और भैरव ने इस आंदोलन की नींव रखी। बड़ी चातुराई के साथ लॉर्ड क्लाइवेन ने सबकी जमीन एक्वायर करने का कोशिश किया था। माध्यम था परगनैत और माझी, जो सामाजिक अगुवा होते हैं। लेकिन देखा गया कि इसमें खोट है, तो एक विद्रोह की आवाज़ शुरू हो गई और उस विद्रोह को कालक्रम में ये हमारा जो सिद्धो कान्हू, चांद, भैरव, जो संथाल परगना के योद्धाओं के नेतृत्व में वहाँ के जितने भी ट्राइबल चिफ्टन और 20,000 की संख्या में टोटल आंदोलन, संपूर्ण आंदोलन को ही हूल बोला जाता है। संथाल का एक छोटा सा गांव है भोगनाडीह और इसी भोगनाडीह से एक संग्राम की शुरुआत हुई थी। सिद्धो कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 भाइयों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। 30 जून 1855 को संताल के इस इलाके में 400 गांव के करीब 50,000 आदिवासी भोगनाडीह गांव पहुंचे और यहीं से आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी मंच से यह ऐलान हुआ कि वह कोई लगान नहीं देंगे। अंग्रेजों ने चारों भाइयों की गिरफ्तारी के आदेश दिए, लेकिन ग्रामीण उग्र हो गए और यहीं से आंदोलन की शुरुआत हुई। पहले यहाँ पर लोग आंदोलन शुरू किया था अंग्रेज़ों के विरुद्ध में और 20,000 की संख्या में लोग मारे गए, तो इसका इम्पोर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा है और इसका यहाँ के स्कूलों के सिलेबस में या विश्वविद्यालय के सिलेबस में इसको स्थान मिलना चाहिए, जो पूरी तरह से यह छूट जा रहा है अभी तक। और इससे झारखंड के लोग या पूरे देश के लोग इससे अवगत नहीं हो पा रहे हैं और जो बाद की घटना है उसको सिलेबस में खूब जोरों पर उसको पढ़ाई की जा रही है। तो ये ज़रूरी है कि इसको समझने के लिए, यहाँ के आंदोलनकारियों को जानने के लिए, अंग्रेज़ों के विरुद्ध में जो आंदोलन शुरू किया था उनको जानने के लिए सिलेबस में इसको पढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है। कहा जाता है कि अंग्रेज पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ आदिवासियों पर टूट पड़े। सिद्धो और कान्हू ने अंग्रेजों के 2 दरोगों को उसी वक्त ढेर कर दिया था। अंग्रेज हिल गए, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। हूल विद्रोह 1855 में प्रारंभ हुआ, जबकि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी प्रारंभ नहीं हुआ, तो उससे पूर्व में ही ये विद्रोह हुआ और संथालों ने अपने सीमित साधनों से
ब्रिटिश सरकार को, कंपनी सरकार को जो चुनौती प्रस्तुत की वह इस बात का परिचायक थी कि इस क्षेत्र में आम जनता दासता से पीड़ित है और मुक्ति चाहती है। राष्ट्रीय फलक पे उस काल में जन विद्रोहों को, जनजातीय विद्रोहों को वो स्थान नहीं दिया गया जो उनको मिलना चाहिए था। किंतु वर्तमान संदर्भ में जब हम लोग व्यापक इतिहास दर्शन का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, तब जनजातीय विद्रोह को पुनः महत्व दिया जा रहा है। संतालों के डर से अंग्रेजों ने पाकोड़ में एक विशेष मटलो टावर का निर्माण करवाया। इस छोटे से विद्रोह के बाद कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने उस तरफ रुख नहीं किया। कुछ दिन बाद अंग्रेजों की 2 बड़ी कंपनियों ने संतालियों के ऊपर हमला बोल दिया। जमकर मारकाट हुई। अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगा दिया। अंग्रेजी फौज बंदूकों के साथ पहुंची और आग बरसाना शुरू की थी और आदिवासियों के हाथ में सिर्फ तीर और धनुष। यह एक ऐसा युद्ध जहां बंदूक का सामना तीर और धनुष से हुआ। इसके बाद अंग्रेजों ने सेना भेज दी और आदिवासियों की गिरफ्तारी शुरू हुई। विद्रोह अब पूरे चरम पर था। गोलियां बरसने लगी और सैकड़ों की संख्या में आदिवासी शहीद हो गए। संपूर्ण जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं या ट्राइबल लीडर्स हैं, इंसर्जन के नेता हैं, जो कहा जाता है इंसर्जन, मैं उसको नहीं मानता हूं, उसको लड़ाई मानता हूं, आंदोलन मानता हूं। उनके नेतृत्वकर्ता के परिवार को, परिजन को एक रेखांकन किया जाना चाहिए और उनके विकास, उनके कल्याण, उनके और भी प्रबंधन को राज्य की सरकार ध्यान दे, ये मेरा मांग है सामाजिक संगठनों की ओर से, ताकि इस तरह की घटनाएं नहीं हो। आज आए दिन पता लगता है फलना स्वतंत्रता सेनानी के भूख से मर गया, भूखे उसके यहाँ राशन कार्ड नहीं है, ये तमाम चीज, इस तरह की एक चीजें आती है। झारखंड उन्हीं के सोच का प्रतिफल है, उन्हीं के आंदोलन का प्रतिफल है और उन्हीं के आंदोलन में झारखंड की एक पृष्ठभूमि बनी है। तो उन लोगों को याद किया जाना चाहिए और उन लोगों के लिए समुचित व्यवस्था उनके परिवार परिजनों का किया जाना चाहिए। इस संग्राम में चांद और भैरव शहीद हो गए। जब तक आंदोलनकारी जिंदा रहे वो लड़ते रहे। ऐसा माना जाता है कि यह लड़ाई इतनी भयानक थी कि आदिवासियों ने मैदान न छोड़ने का संकल्प लिया था। वे लड़ते रहे जब तक वो मर नहीं गए। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें बंदूक और तोपों का सामना तीर और धनुष से हुआ था। जून 1855 में शुरू हुआ यह संग्राम 26 जुलाई 1855 को 20,000 सैनिकों के शहीद होने के साथ समाप्त हो गया। भोगनाडीह के 2 अलग अलग जगहों में सिद्धू और कानू को फांसी दे दी गई। बरहेट में अंग्रेजों के साथ लड़ाई में चांद और भैरव शहीद हो गए। संतालों का मानना है कि आदिवासी संताल जब तक जिंदा रहते हैं लड़ते हैं, तब तक लड़ते रहे जब तक सारे मर नहीं गए। क्रांति और शहादत के बीच अंग्रेजों की साजिश काम कर गई थी। एक बार फिर विश्वासघात में खून का रंग फीका कर दिया।
दुर्भाग्य ये रहा कि यह आंदोलन, चूंकि इन लोगों ने ना समझ संतालों ने कि अपने जान गुरु के कहने पर टावर के पास जाके विश्राम करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि वो लोग किले में से बारूद गोली चलाने लगे और धड़ाधड़ संथाल सब मरने लगा। यह संथाल, इस संथाल के एक नायक जो है वो सिद्धू वहां पकड़ा गया। पैसों की लालच में किसी ने सिद्धू और कानू का भेद अंग्रेजों को बता दिया। दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया और अलग अलग जगहों पर फांसी दे दी गई। क्रांति की इस लड़ाई में चारों भाई और दोनों बहनें शहीद हो गई। बड़ी संख्या में संतालियों ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, लेकिन गुलामी को अपने पास फटकने नहीं दिया। हूल क्रांति में, हूल का अर्थ ही है क्रांति, तो इस हूल में लगभग 50,000 संथाल शहीद हुए थे और 1 वर्ष के कठिन प्रयास के बाद ही उस समय की कंपनी सरकार इस क्रांति को दबाने में सफल। माना जाता है कि इस संग्राम में करीब 20,000 आदिवासियों ने अपनी जान गंवा दी। सिद्धू और कानू को गिरफ्तार कर लिया गया और 26 जुलाई 1855 को दोनों भाइयों को भोगनाडीह के गांव में फांसी दे दी गई। इस लड़ाई के बाद लोगों को भरोसा हो गया कि अंग्रेजों से लोहा लिया जा सकता है। 1855 का ये संघर्ष 2 साल बाद 1857 की उस लड़ाई की नींव रखी जिसे हम आजादी की पहली लड़ाई मानते हैं। हूल दिवस ये सिपाही विद्रोह कहा जाता है, सिपाही आंदोलन। उससे पहले ही झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन बहुत ज़बरदस्त चला था और उसमें 20,000 लोग उसमें मारे गए थे। और लेकिन अब यह सच बात है कि भारतीय इतिहास में इसका स्थान कहीं पर नहीं है। अभी इतिहास का रीराइट करने की बात हो रही है। अगर रीराइट इतिहास होती है, रीराइट किया जाता है, तो उसमें अगर इन सारी बातों को समाहित नहीं किया जाता है तो रीराइट करने का कोई मतलब नहीं होगा। हूल के इस क्रांति में 20,000 से ज्यादा आदिवासी शहीद हो गए। आजादी की इस जंग में शहीदों का इतना बड़ा आंकड़ा शायद ही आपको देखने को मिले, लेकिन आज भी इतिहास के पन्नों में हूल क्रांति की गाथा कहीं गुम हो जाती है। शहीद परिवार के लिए केवल बड़े बड़े नेता लोग यहाँ आते हैं, शहीद परिवार से मिलते हैं। केवल शहीद परिजनों के केवल धोती साड़ी से सम्मानित किया जाता है, जबकि सरकारी मंच लगती है, यहाँ पे करोड़ों करोड़ों रुपया का परिसंपत्ति वितरण होती है, लेकिन उनका परिवार में केवल साड़ी धोती से ही सम्मानित किया जाता है। उसमें से हम लोग बहुत दुखी हैं। केवल सरकार यहाँ प्रोग्राम करती है, केवल पत्रकार के माध्यम से यह केवल शो करती है कि फलना ऐसे क्या वैसा क्या, लेकिन जो हकीकत में जो उसका बीरबांटा सिद्धू कानू का चांद भैरव फुलझानो का परिजन है, उनका क्या स्थिति में उनका जिंदगी जी रहा है। लेकिन अभी तो कोई राजनीतिक पार्टी ने इस तरह का देखने को या पूछने तक नहीं आया है। हाँ, अब जो वर्तमान में जो भी अध्ययन किए जा रहे हैं उसमें जनजातीय विद्रोह, कृषि विद्रोह, मजदूर विद्रोह, इन लोगों को यथोचित सम्मान दिया जा रहा है। जब से कृषि इतिहास दर्शन में परिवर्तन हुआ, सर्वहारा आंदोलन को स्थान दिया जा रहा है। अब तिलका मांझी से जो प्रारंभ हुई थी क्रांति की परंपरा, जो झारखंड उन्नति समाज तक निरंतर चलती रही, हर 10 साल 15 साल के बीच में कोई ना कोई बड़ा विद्रोह इस क्षेत्र में हुआ है और सबको अब राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी पाठ्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है। झारखंड शहीदों का प्रदेश है, ऐसे में जरूरत है शहीदों को पूरा सम्मान मिले। गुजरते वक्त के साथ हम हूल की क्रांति को भूलते जा रहे हैं।
लेकिन कैसे हम इन 20,000 कुर्बानियों को नजरअंदाज कर सकते हैं? यूं तो आजादी की कई लड़ाई हम सुनते हैं और सुनाते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हूल क्रांति को इतिहास में वो स्थान दिया जाए जो आजादी की दूसरी लड़ाइयों को दिया जाता है। एक बार फिर हूल क्रांति के इस अवसर पर शहीदों को शत शत नमन।